जो शहीद हुए देश के लिए, उन बहादुरों को मेरा सलाम। जिसने खून से जमी को सींचा, उन बहादुरों को मेरा सलाम। शुभ प्रभात। आज शहीदी दिवस है, तो आज हम किसी कक्षा के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे भारत के वीर क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके कार्यों के बारे में कि किस प्रकार उन्होंने देश की आज़ादी में अपनी आहुति डाली। तो आप बात करते हैं सरदार शहीद उधम सिंह के बारे में। सरदार शहीद उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में हुआ। उनके पिता का नाम तेहाल सिंह था, जो कि रेलवे के अंदर वॉचमैन का कार्य करते थे। उनकी माता एक सामान्य गृहिणी थी और उनका नाम था नारायण कौर, और उन्हें नरेन कौर के नाम से जाना जाता था। माता पिता का साया जल्द ही उनके सर से उठ गया। 1901 में शहीद उधम सिंह की माता का निधन हुआ और 6 वर्ष के बाद यानी 1907 में उनके पिता का देहांत हो गया। उनके एक बड़े भाई थे जिनका नाम था मुक्ता सिंह। माँ बाप का साया उठने के पश्चात दोनों भाई अनाथ हो चुके थे और इसी के कारण दोनों भाइयों को अमृतसर के सेंट्रल खालसा अनाथालय में रहना पड़ा। शहीद उधम सिंह के बचपन का नाम शेर सिंह था, लेकिन जब दोनों भाई अनाथालय पहुंचे तो उसके पश्चात दोनों भाइयों का जो नाम था वो बदल दिया गया। शेर सिंह बने उधम सिंह और मुक्ता सिंह का नया नाम रखा गया साधु सिंह। लेकिन दुर्भाग्य ने शहीद उधम सिंह का साथ अभी तक नहीं छोड़ा था। बड़े भाई का हाथ उनके सर पर था, लेकिन भगवान को या हम कहें कि कुदरत को यह भी मंजूर नहीं था। 1917 में उनके बड़े भाई साधु सिंह का देहांत हो गया, लेकिन शहीद उधम सिंह ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार आगे बढ़ते रहे। 1918 में उन्होंने मैट्रिक की शिक्षा पास की और 1919 में उन्होंने अनाथालय छोड़ दिया। हम देखते हैं कि 1919 का वर्ष भारतीय इतिहास में एक क्रांतिकारी और परिवर्तनकारी वर्ष रहा है। जैसा कि आपको विदित है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक नरसंहार घटित हुआ, जहां निहत्थे लोगों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई। हजारों की संख्या में लोग मारे गए, हजारों की संख्या में लोग घायल हो गए। और आपको पता है कि ये लोग अपने प्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की रिहाई के लिए वहां एकत्रित हुए थे। साथ ही साथ उस दिन बैसाखी का दिन था, तो वहां मेला भी लगा हुआ था और बड़े तादाद में लोग उस मेले में पहुंचे थे। वहीं उधम सिंह भी मौजूद थे और इस नरसंहार को उन्होंने अपनी आंखों से देखा और वहीं पर उन्होंने जलियांवाला बाग की मिट्टी को हाथ में लेते हुए कसम खाई कि मैं इन निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर और उस समय के पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ एडवाइस की हत्या कर बदला लूंगा। यहां मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि कुछ लोगों के बीच में कंफ्यूज रहता है कि उन्होंने डायर की हत्या की थी। ज्यादातर हम यही सोचते हैं कि शहीद उधम सिंह ने डायर को मारा। नहीं, रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर जो थे, उनकी मृत्यु 1927 में हो चुकी थी बीमारी के चलते। लेकिन पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ एडवाइस जो थे वो अभी भी जीवित थे। इनको इसलिए दोषी माना जाता है क्योंकि जो गोली बरसाने का प्लान था वो डायर का था,
लेकिन पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर होने के नाते वो इस घटना को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने भी डायर की बात पर सहमति जताई और लोगों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। और यहीं से हम कहें कि शहीद उधम सिंह ने ठान लिया था कि वो इन व्यक्तियों की हत्या करके ही दम लेंगे। और इसी कड़ी में 1924 में शहीद उधम सिंह गदर पार्टी से जुड़े। जैसा कि आपको पता है 10 मई 1913 को गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। अमेरिका और कनाडा के अंदर जो भारतीय लोग गए हुए थे उन्होंने इस पार्टी की स्थापना की थी और सैन फ्रांसिस्को के अंदर इसका मुख्यालय स्थापित किया गया। वहां पर रहते हुए इन्होंने पैसे इकट्ठे किए और भारतीय जो क्रांतिकारी लोग थे जो भारत में रहकर क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे थे उनकी सहायता की। लेकिन 1927 ईस्वी में भगत सिंह के कहने पर, जिन्हें शहीद उधम सिंह अपना गुरु भी मानते थे, वापस भारत लौटे। भारत वो अकेले नहीं, अपने 25 साथियों के साथ वो भारत लौटे और साथ ही साथ बहुत सा पैसा, रिवाल्वर और गोला बारूद हुए वो लेकर आए। लेकिन जल्द ही गदर पार्टी की गतिविधियों के कारण इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 5 साल की सजा सुनाई गई। 5 साल की सजा पूरी करने के पश्चात उधम सिंह बाहर आए, लेकिन पंजाब पुलिस अब भी उनके ऊपर निगरानी रख रही थी। लेकिन उधम सिंह ने चकमा देकर पुलिस को और वो कश्मीर चले गए। उसके पश्चात कहते हैं कि वो गायब हो गए, यानी भारत में वो नहीं दिखाई दिए। कश्मीर से वो पहुंचे जर्मनी और उसके पश्चात जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी उसको पूर्ण करने के लिए 1934 ईस्वी में वो पहुंचे लंदन। और लंदन के अंदर 9 एल्डर स्ट्रीट कमर्शियल रोड के ऊपर उन्होंने रहना शुरू कर दिया। अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए उन्होंने एक कार खरीदी ताकि आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज उन्होंने खरीदी थी वो थी 6 गोलियों वाली रिवाल्वर। हमेशा मौके की ताक में थे कि कब वो अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करें, और ये मौका मिला उन्हें 13 मार्च 1940 को। 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी लंदन के काक्सटन हॉल में बैठक हुई और इस बैठक में माइकल ओ एडवायर भी मुख्य वक्ता के तौर पर आए हुए थे। उधम सिंह पहले ही वहां पर मौजूद थे, पहले ही कहने का मतलब कि उन्होंने प्रवेश ले लिया था, वहां वो बैठे हुए थे। और जैसे ही बैठक समाप्त हुई उसके तुरंत पश्चात उधम सिंह ने माइकल ऑडवायर को 2 गोलियां मारी और वहीं तुरंत माइकल ऑडवायर जो थे वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। और इस प्रकार भारत के इस वीर सपूत ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। भागे नहीं, वहीं पर डटे रहे और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उनके ऊपर केस चलाया गया और 4 जून 1940 को उनको सजा सुनाई गई। और उसी के तहत 31 जुलाई 1940 को पेंटनविले जेल के अंदर उनको फांसी दे दी गई। ये दूसरे भारतीय थे जिन्हें विदेश के अंदर फांसी की सजा दी गई थी। इससे पहले एक अन्य क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा को फांसी दी गई थी 1909 में। जैसा कि आज आप देखते कि चारों तरफ हमारे कहीं धर्म के नाम पर दंगे हो रहे हैं, कहीं जाति के आधार पर दंगे हो रहे हैं, लेकिन यदि आप शहीद उधम सिंह के बारे में जानने का प्रयास करोगे तो आपको पता लगेगा कि शहीद उधम सिंह ने अपनी हाथ के ऊपर मोहम्मद आजाद सिंह नाम लिखवाया था, जो 3 धर्मों का प्रतीक है। वो चाहते थे कि भारत के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो केवल एक ही धर्म उनका भारतीय है।
और जब तक हम भारतीय नहीं हैं तब तक हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। इसीलिए वो हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। काफी समय बीतने के पश्चात, क्योंकि उनको वहां फांसी दी गई, वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन 31 जुलाई, ये भी एक सौभाग्य की बात थी कि उसी दिन, जिस दिन शहीदी दिवस मनाया जाता है, 31 जुलाई 1974 को लंदन से उनके अस्थि अवशेष लाए गए और उनके गांव के अंदर इन अस्थि अवशेषों के ऊपर समाधि बनाई गई। तो मैं उम्मीद करता हूं प्रत्येक मेरे विद्यार्थी से कि वो भारत के जो वीर सपूत हैं, जिन्होंने देश की आजादी में आहुति डाली, उनकी जीवनियां पढ़ें और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने देश की उन्नति और विकास में योगदान दें। जाति पाति धर्म के चक्कर में न पड़े। केवल एक ही धर्म हमारा भारतीय और मानवता की सेवा करें और आगे बढ़े। धन्यवाद।